हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान के अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इस पार्ट में से बनते हैं, जो इस पार्ट में से आने की संभावनाएं हैं। देखते हैं यहाँ पर पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखा है पहला कि एसीटोन का क्वथनांक क्या होता है। ऑप्शन दे रखे 196 डिग्री सेल्सियस, 186 डिग्री सेल्सियस, 78.3 डिग्री सेल्सियस या 183 डिग्री सेल्सियस। तो एसीटोन का हमें ध्यान रखना है कि एसीटोन का जो क्वथनांक होता है, जिस ताप पर यह उबलता है, तो उसका क्वथनांक होता है ऑप्शन नंबर सी 78.3 डिग्री सेल्सियस, 78.3 डिग्री सेल्सियस। अगला ऑब्जेक्ट यह पूछा है कि सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। जो हम नाम यूज़ करते हैं तत्व, तो सर्वप्रथम ये किसने यूज़ किया था, किसने प्रयोग किया था। ऑप्शन दे रखे रॉबर्ट रॉयल ने, चार्ल्स ने, एंटोनी लॉरेंट ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तत्व शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था रॉबर्ट बॉयल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं धातुएं, अधातुएं हैं कि उपधातुएं हैं कि इनमें से कोई नहीं है। तो बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सारी की सारी उपधातुएं हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। विलयन के बड़े अवयव को कहते हैं। तो विलयन जिससे बनता है, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, विलय प्लस विलायक। तो यहाँ पूछा है कि बड़े अवयव को कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है विलय कहते हैं, अविलय कहते हैं, विलायक कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलयन जो बनता है वो विलय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है। इसमें विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए बड़ा अवयव यहाँ पर होगा विलायक। तो इसीलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर है विलयन के बड़े अवयव को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विलायक कहते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। नमक का घोल करता है, दूध व स्टार्च का विलयन करता है, कॉपर सल्फेट का विलयन करता है या इनमें से कोई नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दूध व स्टार्च का विलयन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है। ऑप्शन दे रखे पहला 10⁻⁻4 से 10⁻⁸ तक मीटर तक, दूसरा 10⁻10 से 10⁻12 मीटर, 10⁻2 से 10⁻4 मीटर या फिर 10⁻10 से 10⁻8 मीटर। जो कोलाइडी कणों का आकार होता है वो होता है 10⁻10 से लेकर 10⁻8 तक। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। निम्न में से कौन से भौतिक परिवर्तन हैं। भौतिक परिवर्तन बताना है। भौतिक परिवर्तन में वो होता है जिसमें रंग रूप आकार में परिवर्तन हो जाता है किंतु रासायनिक गुण नहीं बदलते, वो भौतिक गुण कहलाता है। ऑप्शन दे रखा लोह धातु का पिघलना, लोहे पर जंग लगना, लोहे की छड़ का मुड़ना, लोह धातु के तार को पतला करना। यहाँ हम देखें तो लोह धातु का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगता है तो यहाँ पर नया पदार्थ बन जाता है, तो यह रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। लोहे के छड़ का मुड़ना, छड़ मुड़ जाएगी तो भी केवल उसके रंग रूप आकार में परिवर्तन हुआ। और लोहे की धातु के तार को पतला करना, तार पतला हुआ है, रासायनिक गुण में रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन ही है। ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ में देखा कि यहाँ पर पहला भौतिक परिवर्तन है, तीसरा भौतिक परिवर्तन है और चौथा भौतिक परिवर्तन है। ये ऑप्शन जिसमें होगा वो ऑप्शन राइट होगा। पहले वाले में दे रखा पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा। पहला, दूसरा, दूसरा आ गया, ये भी ऑप्शन गलत है। पहला, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पहला, तीसरा व चौथा, ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम।
यहाँ पर दे रखा कि निम्न में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन बताना है। लकड़ी का क्षय होना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का कट जाना, या फिर लकड़ी के टुकड़े से में हथौड़े की कील को घुसाना। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो हम देखें, लकड़ी का क्षय हो जाना, लकड़ी का क्षय हो जाता है तो नया पदार्थ बन जाता है, यह रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, जब लकड़ी जलती है तो कोयला बन जाता है, राख बन जाती है, तो यह नए पदार्थ में बदल जाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का कट जाना, तो लकड़ी कट जाती है लेकिन आकार में चेंज हुआ, कोई नया पदार्थ नहीं बना, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी के टुकड़े में हथौड़े से कील को घुसाना, तो इसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर जो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है वो है पहला और दूसरा। देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पहला और दूसरा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें यहाँ दे रखा है दूसरा और तीसरा, तीसरा नहीं था। सी में देखते हैं तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा नहीं था। डी में देखते हैं पहला और चौथा, चौथा नहीं था। सही आंसर है ए, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनकी प्रकृति समांगी है। समांगी पूछा है। ऑप्शन नंबर नाम दे रखा है, फिर ऑप्शन दे रखे हैं। बर्फ दे रखा, लकड़ी है, मिट्टी है और वायु है, तो कौन सा समांगी है। ऑप्शन है पहला और तीसरा, यानी कि बर्फ और मिट्टी। दूसरा दे रखा दूसरा और चौथा, यानी कि लकड़ी और वायु। सी दे रखा पहला और चौथा, पहले बर्फ है और चौथा वायु है। और चौथा दे रखा तीसरा और चौथा मिट्टी और वायु। तो यहाँ पर जो प्रकृति में समांगी है वो है ऑप्शन नंबर सी, पहला और चौथा, यानी कि बर्फ और वायु, इनके जो प्रकृति है वो समांगी की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अब आते हैं रिक्त स्थान कि एक खाली स्थान पहले पूछा है तत्व या यौगिक हो सकते हैं, तो हमें याद रखना है शुद्ध पदार्थ। कौन से? शुद्ध पदार्थ। ये तत्व या यौगिक हो सकते हैं। अगला है धातुएं ताप विद्युत की खाली स्थान होती है, तो धातुएं ताप और विद्युत की सुचालक होती है, सुचालक होती है ये। सुचालक होती है। अगला, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर खाली स्थान से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हमें याद रखना है कि 25 केल्विन, यदि 25 केल्विन से कम होता है तो प्रभाजी आसवन का यूज़ किया जाता है, विधि का यूज़ किया जाता है। अगला है निलंबन कणों का व्यास खाली स्थान मीटर से बड़ा होता है, तो ये 10⁻⁻5 है, तो 10⁻⁻5 मीटर से बड़ा इनका व्यास होता है। टिंडल प्रभाव कोलाइडल विलयन का खाली स्थान गुण है, तो गुण की बात हो रही है, तो ये प्रकाशीय गुण है। ये इनका प्रकाशीय गुण होता है। विलयन एक खाली स्थान मिश्रण होता है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। कौन सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, बर्फ, जल और जलवाष्प के खाली स्थान गुण समान होते हैं, तो इन सब के रासायनिक गुण समान होते हैं। इन सब के रासायनिक गुण समान होते हैं। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न आए हैं सत्य और असत्य बताना है। पहला, विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा है, तो बिल्कुल ये पहला वाला सत्य है। दूसरा, कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो ये असत्य है। कोलाइड ही एक विषमांगी मिश्रण होता है, ये असत्य है। तीसरा, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणीय गुण असमान होंगे, तो ये तीसरा असत्य है, समान हो सकते हैं। चौथा, मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, तो मिश्रण का एक निश्चित गलनांक नहीं होता है, तो ये भी असत्य है। और निलंबर के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो बिल्कुल ये सही है, निलंबर के कण फिल्टर पेपर से बाहर नहीं हो सकते हैं। देखते हैं इस पाठ के और अन्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यहाँ पर सही जोड़ी पूछ रखी है कि सही जोड़ी बनाइए। सबसे पहला दे रखा है एरोसोल। अब एरोसोल की जो सही जोड़ी है, तो एरोसोल के यहाँ उदाहरण दे रखे हैं, यहाँ सारे के सारे उदाहरण है, इस तरफ सभी उदाहरण दे रखे हैं हमें। अब उदाहरण पर निशान लगाने हैं। एरोसोल, तो एरोसोल का जो सही आंसर है वो है, एरोसोल का उदाहरण है कोहरा, बादल, कुहासा, ये पांचवा पहले का आंसर है। दूसरा है फोम। फोम के उदाहरण हैं शेविंग क्रीम, दूसरे का ये पहला वाला है शेविंग क्रीम। तीसरा है इमल्शन, तो तीसरे का आंसर है इमल्शन का ये दूध और फेस क्रीम, चौथा वाला, तीसरे का चौथा है यहाँ सोल, तो सोल के उदाहरण हैं ये मैग्नीशिया, मिल्क और कीचड़, ऑप्शन नंबर तीसरा ये चौथे का है। पांचवा जेल, तो जेल के उदाहरण यहाँ पर है जेली, पनीर, मक्खन, ये पांचवे का उदाहरण है। और लास्ट है यहाँ ठोस सोल, तो ठोस सोल के उदाहरण होते हैं रंगीन पत्थर, रंगीन रत्न और पत्थर, ये लास्ट 6 के उदाहरण हैं। ये है इस पार्ट के वेरी मोस्ट IMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।